मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ही नहीं लेकिन गॉड ऑफ वॉर जैसे गेम्स में भी ओडिन को बहुत पावरफुल दिखाया गया है। और मैं टोटली इस बात से अग्री भी करता हूँ क्योंकि ओडिन लिटरली बहुत ही पावरफुल है। और अगर हम वर्चुअल वर्ड्स को भी कंसिडर करें तो ओडिन पावरफुल गॉड्स का भी गॉड है। याद करो उन दिनों को जब इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज रिलीज हुई थी और उसमें हमें कुछ इंटरेस्टिंग थियरीज भी सुनने को मिली थी कि थेनोस अभी तक इसीलिए बैठा था क्योंकि वो ओडिन के मरने का वेट कर रहा था। अब मुझे नहीं पता कि ये थियरीज कितनी सच है, पर तुम ही बताओ क्या ओडिन थेनोस से लड़ पाता? अब इस चीज का आंसर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन आज के वीडियो में हम ओडिन एंड आयरन मैन की ऐसी स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसमें ओडिन ने प्रूव कर दिया है कि आखिर एक गॉड होता क्या है। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ग्रेट गार्गुलिंग नाम के सुपर विलन ने पेरिस के सारे लोगों को पत्थर बना दिया है। और इसी डिफिकल्ट सिचुएशन में टोनी स्टार्क जो पूरे वर्ल्ड का ब्रिलियंट इंजीनियर बनता है वो खुद को हेल्पलेस फील कर रहा है और वो लिटरली इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और लोगों की परेशानी देखते हुए टोनी के माइंड में सिर्फ एक ही सवाल है कि ओडिन के होते हुए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इतने सारे लोगों की प्रार्थना है और परेशानियां, क्या ओडिन को कुछ भी नहीं दिख रहा है? सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ओडिन खुद टोनी को मिलने आया है। बेसिकली वो टोनी को बुलाने आया है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले सर्पेंट नाम के सुपर विलन से लड़ते हुए थॉर की डेथ हो गई है और अब थॉर के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे हैं और टोनी थॉर का फ्रेंड था, इसीलिए ओडिन चाहते हैं कि उन रिचुअल्स में टोनी का भी होना जरूरी है। बट टोनी साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी इस सिटी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और अभी थॉर जिंदा होता तो वो मेरी बात को जरूर समझता। बट ओडिन टोनी को फिर से समझाता है और कहता है कि इन एंडिंग के रिचुअल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब टोनी पहले से ही ओडिन से बहुत नाराज था और ये देखते हुए कि ओडिन को अर्थ की कुछ पड़ी ही नहीं है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने आर्क रिएक्टर का यूज करके ओडिन पर एक यूनिबीम का अटैक करता है। बट टोनी के इस अटैक का ओडिन पर कुछ भी असर नहीं होता है और वो टोनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। मैंने अर्थ को हजारों बार मरते हुए और वापस जन्म लेते हुए देखा है और इन चीजों के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और ये कहने के जस्ट बाद वो आयरन मैन को जमीन पे पटक देता है। इसके बाद ओडिन टोनी से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो टोनी के सर को पकड़ता है और उसे पूरे यूनिवर्स की एक झलक दिखाता है, जिससे टोनी को रियलाइज होता है कि वो इतने बड़े यूनिवर्स में कितना छोटा है और ओडिन के लिए उसकी और अर्थ की ही प्रॉब्लम सब कुछ नहीं है। इसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पिंक कलर की ब्राइट लाइट फ्लैश होती है और हम देखते हैं कि ओडिन ने पूरे पेरिस सिटी को नॉर्मल कर दिया है और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। पता है, ये स्टोरी देखने के बाद मुझे सिर्फ एक ही बात का रिग्रेट है कि हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओडिन को कभी फुल पोटेंशियल में देख ही नहीं पाए। बाय द वे, ये स्टोरी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताना और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।